वेलकम बैक। ईद का तीसरा दिन जारी और सारी है और हमारे साथ स्टार्स मौजूद हैं इस टाइम स्टूडियो में। कुछ बताया भी है कि सहाफ़त की दुनिया से हैं। डॉक्टर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, पर हमें एक न्यू गेस्ट ने ज्वाइन किया है। इससे हम लड़कियां अच्छे अच्छे मशवरे लेंगी। हाँ, लड़के माइनस कर दें आप भाई। हाँ, क्या बात है, ये आप शो ही खुद कर लें मेरे ख्याल में। साहब हम चले जाते हैं ना मेरे ख्याल में। नहीं, लड़के अच्छे मशवरे लेंगी तो लड़के मुस्तफीद तो होंगे। चले हम भी थोड़ा बहुत सुन लेंगे, हो सकता है हमारे इनडायरेक्टली। खूबसूरती तो सबके लिए है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें मिस हुमा ने ज्वाइन किया है। हुमा वकार साहबा, बहुत शुक्रिया आपको, बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी बहुत ईद मुबारक और बहुत बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का। बड़ा अच्छा लगा आपके पास आके। अभी अच्छा लगेगा, अभी तो शो चलेगा तो अच्छा लगेगा। अभी तो पार्टी शुरू हुआ है, पार्टी शुरू हो रही है ना। चले हो चुका है। हाँ, अब जरा कैसे गुजरती है जी आपका कैसे दिन का आगाज़ होता है, क्या एक्टिविटीज़ होती हैं आपकी? आप काफ़ी मसरूफ़ होती होंगी ईद वाले दिन भी और ईद से पहले भी। लोगों को तैयार करना है, बहुत ज़्यादा रश होता है और बनाओ श्रृंगार, ये सारी चीज़ें तो ईद का एक हिस्सा है। मेकअप आर्टिस्ट जो होते हैं ना, ईद के बाद भी इनके बड़े मजे होते हैं। शादी होती है, हाँ इनके बड़े मजे होते हैं। इनके मजे रहते हैं जी तकरीबन। चले हम यूँ पूछ लेते हैं कि छोटी ईद और बड़ी ईद में क्या फ़र्क है? क्योंकि ज़्यादा लोग उस वक्त तैयार होते हैं या बड़ी ईद पर तो जाहिर सी बात है लोग बकरों की तरफ ध्यान होता है। नहीं, बकरों के साथ अपने ऊपर भी ध्यान होता है। बहुत सारी ख्वातीन का जो ये चाहती हैं कि बकरों के साथ हम भी अच्छे लगें, तो वो आती हैं और अपनी सर्विसेज लेती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चलता रहता है निज़ाम। कंपैरेटिवली जो ईद उल फितर है उस पे ज़्यादा होता है और ये बकरा ईद पे ज़रा कंपैरेटिवली कम है, थोड़ा सा कम होता है, बट लेकिन होता है जी हाँ। मखदूम साहब आगे आपकी बारी सर। हाँ, अब आप मुझे बताएं कि सर बकरा खुद लेने जाते हैं क्या या फिर किसी को भेज देते हैं? यार मेरे पास तो टाइम नहीं है, मैंने तो अभी व्लॉग करने हैं, मैंने प्रोग्राम करना है, मैं नहीं जा रहा। लग रहा है कि भैया आप खुद जाते हैं। बकरा भी खुद और मैं खाने में बहुत वो भी हूँ। यहाँ पे कर कीजिएगा, आपने कहा मैं बकरा भी खुद। नहीं ये जुमला इसे इतना ही रहने मैं बकरा भी खुद बकरा भी बंदा बन ही जाता है, कुर्बानी आपकी हो जाती है। घर वाले बना देते हैं। लेकिन मैं जब खाने का टाइम आता है उसमें मैं किचन में जरूर मशवरे दे रहा होता हूँ कि क्या चीज होनी चाहिए, कौन सा मसाला होना चाहिए, कौन सा फ्रेश होना चाहिए। डिश क्या, कौन सी डिश पसंद है आपको? मुझे सब कुछ पसंद है। आई कैन कुक एज वेल, तो मैं फिर खुद भी कभी कभी पकाने की कोशिश करता हूं। किया मखदूम साहब ने। जी आई कैन कुक रियली वेल। और स्पेशली क्या चीज अच्छी बनाते हैं? मैं जिस पर आप हमें इनवाइट करें और फिर हम आएंगे। जी मैं कढ़ाई अच्छी बना लेता हूँ, मैं मटन बिरयानी बड़ी अच्छी बना लेता हूँ। अब जाना पड़ेगा। हाँ, और उसमें भी मेरी चलते हैं। उसमें मेरी कोशिश होती है कि आप ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स के साथ सही जो असल उस पे है ना, वो मसाले नहीं, पैकिंग वाले जो पैकेट वाले मसाले ना हो। ये खुद जाते हैं वहां से खुद लेकर आते हैं, और मसाले आप खुद वो फिर कूटे, उन्हें फ्रेश पहले उन्हें आप थोड़ा सा वो कर लें, मतलब एनी मेहनत सौते करके और उसके बाद बाद थोड़ा सा वो त्योहार का और फिर इवन जब आप बिरयानी में रंग डालें तो रंग नहीं होना चाहिए, वो रंग नहीं होना चाहिए बिरयानी में सैफरॉन होना चाहिए, दूध में मिला के ज़ाफ़रान, उससे रंग। क्या बात है, क्या बात है। इस तरह से जो माहौल बना दिया है ना, लग रहा है कुकिंग के शौकीन खाना जो है वो यकीन हो गया। लेकिन असल यकीन तब होगा जब आप हमें बुलाएंगे। नहीं, मैं खाने का बता रहा हूँ, खिलाने का अगले सेगमेंट की तरफ नहीं आ रहे ना। अच्छा सही हो गया। महविश आप क्या कुछ बनाती भी हैं ईद वाले दिन या फिर बना बनाई? हम बातें बनाते हैं ना। हाँ, बातें हम बहुत बनाते हैं। खाने में कुछ भी कह सकता है, ये बता। मेरे घर वाले जो ना इस बात पे मेरा बड़ा मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं जब भी तुम्हारे लिए अलग से हम घर बनाएंगे ना, उसमें हमने किचन नहीं बनाना, क्योंकि किचन के साथ मेरी दोस्ती नहीं है। बाहर एक राइडर बैठा होगा हर टाइम। ये महविश साहब के लिए कुछ चीज आ रही है, ये जा रही है। बाहर से ज्यादातर खाना या घर वाले जो है, इवन मेरे हस्बैंड बड़ा अच्छा कुक कर लेते हैं, तो बाज़ दफा मैं आराम कर रही होती हूँ, वो किचन में खाना बन रहा है। अच्छा। सो मेरी कुकिंग के साथ नहीं बनती, बिल्कुल मैं कुछ नहीं बनाती। हाँ कभी मूड हो, यस आई लव अंडा बनाना भी आता है, खाना भी आता है। बना लेती हैं। ओ बिल्कुल। आप दो चार और बोलेंगे तो और चीजें नहीं, मतलब इतना है कि थोड़ी बहुत जो हमारी ट्रेडिशनल डिशेज होती है ना, वो अम्मा ने ऑब्वियसली सिखाई हुई है, लेकिन वो होता है आपको शौक होता है, जैसे इनको शौक है। उसके बाद अम्मा ने क्लास खत्म कर दी, उन्होंने कहा मेरी तरफ से आप आजाद हैं, आज से आप ग्रेजुएट हैं। बेसिक सर्वाइवल है। यस, अगर मुझे कहीं होता है बाहर लॉकडाउन हो जाता है, रेस्टोरेंट बंद हो जाते हैं, तो बारिश हो रही होती है, आप बाहर नहीं जा सकते, या राइडर आप तक नहीं पहुंच रहा, भूख बहुत ज्यादा लगी, तो कुछ ना कुछ पका के खा लेते हैं, लेकिन वो दिल से नहीं कि अल्लाह किचन जाते हैं, किचन को जो ना वो बनाते हैं, संवारते हैं और जड़े तसल्ली से मजे से कुकिंग करते हैं, जैसे ये बता रहे हैं। वो तो कह रहे भाई जैसे उन्होंने बताया जिस तफसील के साथ, वो तो वाकई में लग रहा है कि
मखदूम साहब वाकई में करते हैं जिस तरह से आपने मैं बताया। वही सोच रहा हूँ, मैं ये सीवी जमा करा रहा हूँ टीवी के जरिए, कुकिंग शो भी कि हर रमजान में आगे रमजान ट्रांसमिशंस में मखदूम साहब वो वाला सेगमेंट भी इनाम भी बांटते नहीं, this is good, जिस तरह वो बल्कि इंग्रेडिएंट्स जिस बता चैनल में रहे है हैं उनको फायदा हो हमें सकता भी नहीं पता होता बाज़ दफ़ा। डबल सुन ले भाई, अगर आप डबल सुन ले। करवा रहे हैं मेरा। अच्छा है ना। हाँ बिल्कुल ऐसे। डॉक्टर साहब आप भी कुछ अच्छा बना लेती हैं या बस वही आपने जैसे हमें बताया कि बस थोड़ा थोड़ा खाना है वो तो बस काम चल ही जाएगा? नहीं मुझे कुकिंग में इंटरेस्ट नहीं है, मेरा मैविश Same, वाला सीन same। है। हाँ, इसीलिए आमने सामने तो- दिल को दिल से राह होती है। हाँ जी, तो कुकिंग नहीं। कुकिंग नहीं करते ईद वाले दिन करते क्या हैं आप लोग? मतलब अच्छा। कोई मेहमान आते हैं या मेहमान खुद आप कोई आने लगे तो आप उनको कहते हैं हम तो रास्ते में, हम तो आपकी तरफ आ रहे हैं, तो वापस जाएं? क्या फर्स्ट 2 डेज तो आपको पता है कि डिस्ट्रीब्यूशन और गेस्ट रिसीविंग में हो जाता है। 3rd डे होता है कि आप फिर दावतें एंजॉय भी करते हैं और आप दावतें करते भी हैं, तो बैलेंस होके चल रहा आप मशवरे देती हैं कि इतना मसाला डालो, इतना ना डालो? हाँ, देखिए, मखदूम साहब की तरह नमक घर कम में रखना। ये बता देती हैं आप? नहीं वो तो ऑब्वियसली गाइड कर सकती हूँ मैं, मतलब लेकिन घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, सुनता कोई नहीं है सुनता घर कोई पे नहीं भाई उनकी। कि आप किसी को गाइड सजेस्ट कर आपके रहे हो अंदर कि का आप ऊपर डॉक्टर से अफरान स्प्रिंकल ना कैसर जान करो। जाता है, ये आइटम बॉम्ब है आप खा रहे हैं, ये मिसाइल है, ये रॉकेट है। बिल्कुल। तो आपके घर गेस्ट आए हो, ऐसी चीजें इसको पड़ी आपने हो दम देने के बाद चलाना है। तो आप उनको ये ना खाएं तो फिर वो आप पे आ जाते, फिर आपने रखा क्यों है? सो मतलब कोशिश होती है कि आप एटलीस्ट उनको गाइड करते हैं, सजेस्ट करते हैं कि ये बेहतर है, ये कर लें, ये ना करें। बाकी इट्स अप टू यू गेस्ट कि को आप आप कह लेती हैं कि ये ना खाएं। नहीं, इस तरह से हमारे यहाँ तो थोड़े नहीं से कह सकते कोई एक तो ये होता है ना, जब गेस्ट जाता है उसमें नहीं। बच्चे ट्रॉली की तरफ जो लपकते हैं, गेस्ट अभी दरवाजे में ही होता है, उसके लिए आप बचाती हैं सब? नहीं। ये पहले स्टेटस लगा देती है ना, गेस्ट आ रहे हैं अपने व्हाट्सएप स्टेटस लगा देती हैं ताकि वो देख लें, ये उनको खाना है, मशवरा दे ये देती नहीं हैं खाना, कि इतने आजकल लोगों को portion ये में चीज़ खाना नहीं है। खानी चाहिए, ये नहीं खानी चाहिए, वो बेचारे देख लेते हैं, वहीं पर उनको पूरा हो जाता है कोर्स। अच्छा, बड़ी ईद पे ना जो हमारे बुजुर्ग होते हैं उनके बीपी लाजमी भी हाई होते हैं, क्योंकि वो पाए बहुत शौक से खाते हैं और वो उनकी एक बुजुर्गों ही के शोर बीपी ना वैसे ही बड़े हाई रहते हैं। हाँ आजकल वैसे ही ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, जैसे हमारे भाई मखदूम साहब चौहान साहब का अक्सर कर देते हैं बीपीआई। एक ब्रेक लेते हैं जी, ईद का सिलसिला जारी है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, ईद ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है और बहुत सारी बातें करेंगे। जैसे अभी बात की है तो बहुत सारे लोगों के ब्लड प्रेशर हाई हो जाते हैं, लेकिन आप हाई ना कीजिएगा, घर में बैठिए, ठंडे माहौल में बैठिए, अपने लोगों के साथ बैठिए। जब आप अपने लोगों के साथ बातें करेंगे, बहुत सारी बातें शेयर करेंगे, मेरे ख्याल में आप सब लोग बहुत इंजॉय करेंगे। तरबूज वगैरह खाएं। तरबूज खाइए, बल्कि तरबूज भी खा लीजिएगा, लेकिन गोश्त के साथ नहीं। एक ब्रेक लेते हैं।